हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। तो आइए देखते हैं भगवती माँ काली बजरंगबली महाराज आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो ये रीडिंग जब भी आपके पास जाएगी, इस रीडिंग का कुछ ना कुछ पार्ट आपकी लाइफ से जरूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माँ काली की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी बातें आप तक पहुँचाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजेंगे तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर ही दे दी जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस दे रही हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इनर वर्क अपना बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। नाम जप, पूजा पाठ, जैसे भी आप ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट होना पसंद करते हैं, तो आप वो सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस कर रहे थे, हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा मतलब इस समय पर आप स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस करते थे, अब चाहे मेडिटेशन ही आप क्यों ना कर रहे हो, उन चीज़ों से आप डिटैच होकर के आपका बहुत ज़्यादा जो मटेरियल लाइफ होती है, मोह माया जिसे हम कहते हैं, उसमें आप वापस से फंसने लग गए थे। आपको इस समय नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, या आप डिप्रेशन या आप किसी जैसे एडिक्शन का अल्कोहल कुछ लोग कंज्यूम कर रहे होंगे, या कुछ ऐसे बुरे आदतों का शिकार हो गए होंगे इस समय पर। तो यहाँ पर माँ आपको गाइडेंस दे रही है कि आपको इन चीजों से दूर रहने की जरूरत है। और जो भी लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो जो भी आपके स्ट्रेस था, एंजाइटी थी आपके अंदर, अगर खुद ही ऐसे थॉट्स थे जिसमें आप ट्रैप हो जाते थे बार बार, तो यहाँ आपको उन चीजों से अब रिकवरी दी जा रही है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, आपके जो थिंकिंग पैटर्न था वो नेगेटिव हो चुका था, तो यहाँ पर अब आपको उन चीजों से हीलिंग दी जा रही है। माँ काली की कृपा आ रही है आपके ऊपर। तो काली माँ का काम ही क्या है कि जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका वध करना। तो आपके अंदर जो भी डेविल एनर्जी है और आपको जो लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, एक अच्छी हेल्थ आने से जो बाधा का काम कर रही है, तो माँ काली अब वो सभी नेगेटिविटी का खत्म कर रही है। आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिव चीजें थी वो अब बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं, और आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आप जिस भी तरीके से बंधन महसूस करते थे, जिस भी तरीके से आप एक खुली हुई जिंदगी नहीं जी पा रहे थे, आप नेगेटिव फील करते थे, वो सारी नेगेटिविटी को माँ काली अब स्वयं ही आपकी लाइफ से खत्म कर रही है। और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। आपको नए नए यहाँ पर लर्निंग्स होंगी। हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते भी होंगे कि उनकी लाइफ में जब वो मेडिटेट करते हैं, या फिर वो कुछ भी आप जिस भी तरीके से इनर वर्क कर रहे हैं, तो आपको अपने कभी कभी आपका मन होता होगा कि आपको स्पिरिचुअली कुछ एक्सपीरियंसेस हो, या आप इन चीजों का अनुभव करना चाहते होंगे। तो अभी आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि इसी कार्ड के सीक्वेंस में अगला कार्ड है। तो आपका जो अभी तक का नेगेटिव पैटर्न था वो सब कुछ खत्म किया जा रहा है, ताकि आप एक न्यू एनर्जी में आ पाए, आपकी ऊर्जा नए स्तर पे जा पाए, और आप अपनी लाइफ में अपनी विशेष को तो मैनिफेस्ट करें ही करें, साथ के साथ आपके यहाँ सोल ग्रोथ भी हो रही है। आप एक इनोसेंट सोल हैं। आपको सही और गलत में शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभी आपकी एज क्या है। हो सकता है कि आपको सही और गलत में आप फर्क ना करना जानते हो, आप किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, आप बहुत ही जल्दी, जैसे आपके सामने अगर कोई अपनी परेशानी बता रहा है तो आप उसको सच्ची मान लेते हैं, फिर आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। और यस, कुछ लोगों के लिए ऐसी गाइडेंस है कि आप बार बार अपने लाइफ लेसन को भूल जाते हैं। जैसे आपके सामने कोई सिचुएशन क्रिएट कराई जाती है, तो उस टाइम के लिए तो आप लेसन ले लेते हैं कि ठीक है, ये पर्सन मुझसे गलत कहते हैं, ये मुझसे झूठ बोलते हैं, तो अब मैं इनकी बातों में आगे से नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ आप अपने लेसन को भूल जाते हैं, और आप वापस से ही, क्योंकि आप इनोसेंट हैं,
तो आप दूसरों में यकीन करने लग जाते थे। आप अपनी लॉजिक को सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे, उसका कारण यही है कि आपका लॉजिकल माइंड बहुत हद तक आपको नेगेटिव थॉट्स में, ओवरथिंकिंग में ट्रैप करके रखता था। इसीलिए आपकी लॉजिक सही जगह पर जहाँ लगनी चाह रही है, उस डायरेक्शन में नहीं लग पा रही थी। तो आप ना अपनी लाइफ में डूज़ एंड डोंट नहीं सेट कर पा रहे थे, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे आप, होता नहीं है कि एक अंधेरा सा मतलब है कि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं है। तो जो ये वाली चीज़ें थी, तो वो सभी जो डार्कनेस थी आपके लाइफ से, अब वो हमेशा-हमेशा के लिए बजरंगबली महाराज की कृपा हो रही है। और सभी प्रकार की डार्कनेस जो थी, जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही थी, आपके भाग्य में जो एक भाग्योदय होता है ना, उसमें बाधा का काम कर रही थी। तो अब माँ काली वो सभी डार्कनेस को, वो सभी डार्क एनर्जीज़ को हमेशा-हमेशा के लिए आपके लाइफ से खत्म कर रही हैं। शनिदेव जी महाराज का कार्ड है, तो अब डेस्टिनी आपके फेवर में आने वाली है। जो भी आपके गुड कर्मास थे, वो अब आपको पे बैक किए जाएँगे और आपकी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट है। कल भी की भी रीडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन की गाइडेंस आई थी, आज की रीडिंग में भी टर्निंग पॉइंट है। तो यस, आप में से जो भी लोग इस समय पर जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, चाहे आप नाम जप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, आप दान पुण्य कर रहे हैं, नेचर से कनेक्ट हैं, जिस भी तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने अपने कर्मा को क्लीन करना स्टार्ट कर लिया है। और जो भी आपके बचे हुए कर्मा थे, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा थे जो कि आपको नहीं पता थे, कि जिनकी वजह से ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में, तो अब वो सभी कर्मा शनिदेव जी महाराज स्वयं ही खत्म कर रहे हैं। तो जब बजरंगबली महाराज का गाइडेंस आया है, उसके बाद ही शनिदेव जी के कार्ड आए हैं। तो बजरंगबली महाराज और शनिदेव का कनेक्शन आप लोग बखूबी जानते होंगे, तो वो तो मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखो, जो चीजें दिख रही हैं उन पर तो आप काम कर सकते हो, लेकिन जो दिख ही नहीं रहा है उसका क्या। तो जो कर्मा आपको पता ही नहीं थे कि आपने पास्ट लाइफ में कभी कुछ गलत किया हो, किसी का कुछ अहित कर दिया हो, जिसका भुगतान आपको अभी तक करना पड़ रहा था, तो अब आपने इतना अपने जीवन में संघर्ष देख लिया है, आपने अपने जीवन में इतना उतार चढ़ाव देख लिया है, कि वो जो आपका पेनफुल, आपका दर्द भरी सिचुएशन थी, उसमें आपके वो सभी पास्ट लाइफ के कर्मा क्लियर आउट करवाए जा चुके हैं। और शनिदेव जी महाराज का कार्ड है, तो जस्टिस भी जरूर आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि शनि महाराज देवता ही हैं कर्मों के। तो आपने जो भी दर्द अपने जीवन में अभी तक सहा है, उसका जस्टिस अब महाराज शनिदेव आपको स्वयं देंगे। तो आपकी लाइफ में आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। अगर आप में से कुछ लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर मैरिज की भी एनर्जी है। तो जो भी लोग अपने लव पार्टनर को मन में रख के ये रीडिंग को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन दी जा रही है कि आप अपने लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जिन भी पर्सन के साथ आप इस समय पर डील कर रहे हो, वो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो आपको अपने रिलेशनशिप पर अगर डाउट था, तो यहाँ कंफर्मेशन दी जा रही है कि आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो भगवती माँ काली की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। शनिदेव जी महाराज आपके संघर्षों को देख रहे हैं और अब वो आपको फल दे रहे हैं उसका। बजरंग बली महाराज ने आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं ने चारों तरफ से आपको घेरा हुआ है। तो अब आपको खुद पर, अपने नसीब पर बिल्कुल भी कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। ओवरकमिंग फियर, भाई डर से बाहर आ जाओ। किस बात का डर है आपको? वो कृष्ण ने कहा था ना कि क्यों चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। तो भगवान कृष्ण स्वयं आपके साथ हैं। तो आपको हर प्रकार के डर से यहाँ पर ओवरकम अगर आप नहीं कर पा रहे थे, तो अब महादेव स्वयं ही आपके सब प्रकार के डर का परमात्मा यहाँ वध कर रहे हैं। हर प्रकार के डर से आपको यहाँ मुक्ति दिलाई जा रही है। और अब आप एक बहुत ही ज्यादा सकारात्मक, जिसको बोलते हैं ना कि मलंग इंसान, तो आप एक ऐसे एनर्जी में आने वाले हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब रहेगा। और अगर आप में से कोई भी लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस माँ दे रही हैं कि आप फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं, आने वाले कल में क्या होगा, तो माँ कह रही है कि आपका भविष्य काली माता के हाथों में है। तो आपको अपने फ्यूचर को लेकर के बिल्कुल भी टेंस होने की जरूरत नहीं है।
आप फ्यूचर को लेके क्यों परेशान होते हैं? कल किसने देखा है? आपको पता है जो आपने देखा ही नहीं है वो सच नहीं हो सकता है। मतलब कि जो फ्यूचर आपने नहीं देखा है, जो फ्यूचर परमात्मा ने आपके लिए डिज़ाइन किया है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा सरेंडर मोड में आने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ़ को ईश्वर को सरेंडर करने की ज़रूरत है, ताकि आप ओवरथिंकिंग की एनर्जी से, आप फ़ियर की एनर्जी से बाहर आएँ और आप अपनी लाइफ़ में ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएँ। जब आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो आप ना सच बातें और अच्छी बातें नहीं सोचते हैं। उस समय आपके दिमाग में ज़्यादातर 95% लोग इल्यूज़न ही सोचते हैं और नेगेटिव ही सोचते हैं। कुछ लोगों का विचार यहाँ तक भी होता है कि अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आगे क्या अच्छा होगा। तो जब तुम्हें आगे का पता ही नहीं है तो तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? सोचना बंद करो। यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि सोचना, अभी देखो, माइंड का तो काम ही है थॉट्स को क्रिएट करना, वो अपना काम करेगा, लेकिन आपको किसी भी थॉट पे अपनी एनर्जी नहीं देनी है। और जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और फियर की एनर्जी से डील कर रहे हैं, उनको मेडिटेशन की यहाँ गाइडेंस दी जा रही है। तो जैसे श्री हरि विष्णु जी की कृपा होगी आपके ऊपर, और मतलब मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग ऐसा दिख रहा है कि नारायण की कृपा होगी आपके ऊपर, और नारायण का होगा आपकी बुद्धि में वास। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। श्री हरि विष्णु जी यहाँ आपको मेडिटेशन की गाइडेंस दे रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा आपको दान पुण्य करना है, और शिव शक्ति का कार्ड है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आपको यूनियन की भी एनर्जी है यहाँ पर। आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ ही डील कर रहे हैं, और जो भी कुछ आप फूड इनटेक करते हैं, उसका एक हिस्सा, चाहे एक रोटी ही सही, कुछ बिस्किट ही सही, लेकिन आपको थोड़ा-सा नेचर को कंट्रीब्यूट करना है। नेचर को कंट्रीब्यूट का मतलब जो स्ट्रीट डॉग होते हैं या जो नीडी लोग होते हैं, उनको फीड कराइए और ग्रैटिट्यूड पे करिए। और आप ना अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का ग्रजेस लेकर के अपने मन में चल रहे हैं, किन्हीं लोगों से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पास्ट में आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, इस तरीके की अगर आपकी एनर्जी है, जिन भी लोगों के लिए गाइडेंस है, तो भगवती उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो अगर आप कुछ ग्रजेस अपने मन में लेकर के चल रहे हैं, तो माँ आपसे यहाँ कह रही हैं, माफ़ कर दो। आपको यहाँ माफ़ करने की गाइडेंस दी जा रही है, और सिर्फ कह करके माफ ही नहीं करना है, सामने से जाके सॉरी भी नहीं बोलना है, उनको एनर्जी लेवल पर माफी देनी है। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आप जब किसी को माफ करते हैं, तो आप उनको उनके लिए माफ नहीं करते हैं, आप खुद को माफ करते हैं, आप अपनी सोल को माफ करते हैं, ताकि जो भी नेगेटिव ग्रजेस थे, नेगेटिव इमोशंस थे, उसको आप अपने अंदर से खत्म कर पाए, रिलीज कर पाए। किसी को सॉरी बोल देने के बाद, या चलो मैंने तुम्हें माफ किया, ये बोलने के बाद भी अगर आपके अंदर कुछ ग्रजेस हैं और आप अगले के लिए बुरा महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अभी तक उनको माफी नहीं दी है, आपने खाली शब्दों शब्दों में बोला है। आपको एनर्जी लेवल पे माफ करना है। और ये शक्ति आपके अंदर, ये स्ट्रेंथ कैसे आती है? जब आप मेडिटेशन करते हैं। तो आपको यहाँ मेडिटेशन करने की भाई स्ट्रांग बहुत गाइडेंस आ रही है, कि आपको दूसरों को माफ करना है। जिन लोगों ने भी आपके साथ, आपको ऐसा लगता है कि गलत किया है, तो गलत नहीं था, वो आपकी लाइफ में भेजे गए थे आपको कुछ कार्मिक लेसन लर्न कराने के लिए। और आप जितनी जल्दी अपना लेसन लर्न कर लेंगे, तो वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगी। मैं नोटिस करती हूँ कि मेरे मतलब माँ काली की गाइडेंस को, और मैं आभारी भी हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते हैं जो काफ़ी, जो वृद्ध हैं, जिनकी एज मतलब है हमारे माता-पिता समान जो है, वो भी देखते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस है, अगर आपके बेटे-बेटी में किसी ने भी, कभी हो सकता है कि वो इस समय हार्ट ब्रेक के एक दौर से गुज़र रहे हों, मतलब किसी से प्रेम किया हो और वो सफल ना हो पाया हो, उनका दिल टूटा हो, ये उनके बच्चों के लिए गाइडेंस है। तो हर उन जो भी मेरे माता-पिता इस एज के यहाँ पर गाइडेंस, इस रीडिंग को देखेंगे, कभी भी देखेंगे, और उस दौरान आपका बच्चा अगर किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है, तो उसको ब्लेम मत करिए। माँ काली यहाँ पर गाइडेंस दे रही हैं, और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ऐसे में अपने बच्चे को सपोर्ट करिए। आपको उसके प्रेम की ज़रूरत है, आपको उसके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उसको ब्लेम नहीं करिए। और इस सिचुएशन में आप अपने बेटे या अपनी बेटी को फोर्स नहीं करेंगे कि तुम किसी और से शादी करो ताकि तुम इस रिश्ते से बाहर निकल पाओ। देखो, ऐसे क्या होगा, आपका बच्चा जब तक खुद को हील नहीं करेगा,
करेगा, या मेरे कोई भी भाई-बहन इस रीडिंग को देख रहे हैं जिन्हें प्यार में कभी उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, उनको अपने पार्टनर से धोखा मिला है, तो अभी के लिए आपको थोड़ा पॉज़ देना है, आपको किसी भी दूसरे पर्सन की तलाश में नहीं निकलना है। क्योंकि जब तक आपका खुद का ज़ख्म नहीं भरा है, जब तक आपने अपने अंदर के ग्रजेस को हील नहीं किया है, आप अगर उस सिचुएशन में नए पर्सन को ढूँढेंगे भी, तो आप उसी टाइप का पर्सन वापस से मैनिफेस्ट कर लेंगे। और फिर आप कहेंगे कि प्यार तो होता ही नहीं है, लोग तो धोखा ही देते हैं, फिर ये आपका माइंडसेट बन जाएगा। थोड़ा-सा पॉज़ दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में पहले आ जाइए, खुद के वुंड को हील करिए। उसके बाद आप जो भी पार्टनर होगा ना, आपका सोलमेट जो होगा, उसको ढूँढना नहीं पड़ेगा, वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो कोई आंटी अंकल इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए गाइडेंस थी, और जो भी मेरे भाई-बहन इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके साथ ऐसा कोई दौर है, अभी वो इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो उन भाई-बहनों के लिए ये गाइडेंस है। आप अगर कभी ऐसा सोचते हैं कि आपको कोई दुःख है, तकलीफ है, तो आपको कोई पार्टनर हो, आपके जीवन में आपका कोई पार्टनर हो जो कि आपका आपका साथ दे, आपको हीलिंग दे, तो माय डियर एक चीज़ आप समझिए, आपकी सोल को कोई दूसरा कभी हील नहीं कर सकता है। जब तक आप इन चीज़ों को अपने पार्टनर में ढूँढते रहेंगे ना, तो आप हमेशा दुखी ही होंगे, क्योंकि आपकी जो तलाश है ना यहाँ पर, आपकी जो उम्मीदें हैं, वो ऐसी हैं जो बाहर किसी के साथ हो ही नहीं सकती हैं। बाहर कोई भी उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकता है। जिन भी लोगों के लिए गाइडेंस है, वो उस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे। अगर आप इस तरीके की एनर्जी से डील करते हैं कि आपके दुखों को कोई दूसरा आकर के आपके जख्मों को भरे, तो ये वही बात है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपनी ही परछाई पर आप मरहम लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जख्म भर जाए। क्या कभी ऐसा पॉसिबल होगा? कभी नहीं होगा। आपको अपने शरीर के जख्मों को भरने के लिए जब खुद मरहम लगाना पड़ता है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी सोल को कोई दूसरा आकर के हील करेगा। आपको यहाँ पर भगवती माँ काली इस समय, अभी जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे, तो उसके बाद से वो सकारात्मक ऊर्जा देना चालू कर देंगी, वो पॉजिटिव और पावरफुल एनर्जी देना चालू कर देंगी कि आप खुद के जख्मों को खुद ही भर पाएंगे और आप दूसरों को माफ भी कर पाएंगे, आपको किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है ना, तब आप अपने आप में एक शिव बन जाते हैं। शिव क्या है? जो कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं है वही शिव है, जो शून्य है वही शिव है। तो जब आप अपने आप को शून्य के स्तर पर, जीरो के लेवल पे लेके चले जाते हैं, तो फिर पूरा ब्रह्मांड ही आपका हो जाता है। आप जो चाहेंगे वो चीज आपकी हो जाएगी। आपको उस एनर्जी में भगवती माँ काली अब लेकर के आ रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे ना आपके कह लो कि रहस्य हैं। रहस्य पता है कैसे? कि आपकी बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपका इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन आपने ही इतना ज़्यादा इल्यूज़न का, ओवरथिंकिंग और एक कह लो कि नेगेटिव थॉट्स का एक पूरा का पूरा अपने चारों तरफ अपने ऑरा को इस तरीके से कर लिया है कि आप उस पॉज़िटिविटी को अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो माँ आपसे यहाँ कह रही हैं कि आपको खुद को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, खुद की सोल को हील करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आप डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ें आपको मिल पाएँ। जो भी आपके इनर चाइल्ड, अपने इनर चाइल्ड को हील करिए, जो भी आपके वुंड्स हैं, उनको हील करिए, और फिर आप पाएँगे कि आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके भाग्य का है, जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, वो वन बाय वन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। अगर आप किसी हेल्थ कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, आपकी सेहत बुरी रहती है, अच्छी नहीं रहती है, तो आप अपनी, देखिए बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि बेड पे हैं, वो एक चलने को भी उनको एक सहारे की ज़रूरत होती है। आपकी सिचुएशन अगर उनसे सही है, तो आप इस चीज़ के लिए कृतज्ञ रहिए। आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराइए, और आप बस खाली थोड़ा-सा भगवान से कनेक्ट करिए। नाम जप करते समय एक इंटेंशन डाल दीजिए कि जो भी आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा हैं, जिनकी वजह से ये इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, वो सभी बैड कर्मास को परमात्मा रिलीज़ करें। शनिदेव जी पहले ही अपने पास आ चुके थे, तो आपके जो बुरे कर्मों का था, उसका भुगतान आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और सिर्फ अब आपके सत्कर्मों का फल आपको दिया यहाँ जा रहा है। तो इसीलिए अब आपको थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना है, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, और आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स और अबंडेंस को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो भी ग्रजेस है, उनको खत्म
बाहर निकालिए, बाहर फेंकिए। हमारे देखो जो हमारे घर में गंदगी होती है तो क्या आप उसको रखे रहते हो? अपने घर का कचरा बाहर निकाल के फेंकते हो ना। तो जब अपने घर को इतना साफ रखते हो, अपने आसपास के एनवायरमेंट को साफ रखते हो, तो अपने मन में कचरा किस बात का लेके चलना। जो आपके साथ गलत करके चले गए उनको उसका भुगतान होगा, समय आने पे उनको भी उनके उनका भुगतान होगा। उसका ग्रजेस आप अपने अंदर लेके मत चलिए। परमात्मा अपना काम बखूबी करना जानते हैं। तो माँ काली की कृपा अब आप पे बरसना चालू हुई है, तो उस चीज का भरपूर फायदा उठाइए और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करिए। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। और अपना इनर वर्क नाम जप करते रहिएगा, खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।